नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, टीवीएस की ही दो बाइक, भले ही 160 हो और ये रॉनिन 225 हो, ठीक है, लेकिन दोनों में अगर आप लोग बेस मॉडल देख रहे हैं, अपाचे 164 भी और रॉनिन 225 की, दोनों में प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है नहीं, 2-2.5 हज़ार का ही आप लोगों को यहाँ पर गैप मिलता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर ये 160 है, ये 225 है, प्राइस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फिर खरीदना सही कौन सा होगा, अपाचे या फिर रॉनिन। इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, दोनों इस बाइक में कितनी सिमिलर हो सकती है, कितनी यहाँ पर डिफरेंस हो सकती है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिले कि अगर खरीदनी है और प्राइस अगर आप लोग आप कह सकते हैं यहाँ पर 1,50,60 के आसपास अगर आपकी बजट है, तो दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा बाइक सही हो सकता है, अपाचे या फिर यहाँ पर रॉनिन। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर, नदिया, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप लोग रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो वेरिएंट्स इस बारे में बात करते हैं। वैसे तो आज हम लोग रॉनिन और अपाचे दोनों की बेस मॉडल को कंपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी एक कॉमन सा आप कह सकते हैं कि जो कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपाचे 164V में ये बेस मॉडल है, जहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगा, सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा, नई वाली लाइट मिलेगी और आप लोगों को पुराना वाला जो कंसोल है ये आप लोगों को मिल जाएगा। देन अगर आप लोग मिड मॉडल में जाते हैं, वहाँ पर डुअल चैनल मिल जाएगा, यूएसडी मिल जाएगा और आप लोगों को यही वाला जो पुराना कंसोल है ये आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं, वहाँ पर कई बार मैंने रिव्यू लाया हुआ है, सामने आपकी खड़ी है यूएसडी, देन आप कह सकते हैं नई कलर, टीएफटी कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, डुअल चैनल एबीएस, आरएलपी, सारे कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। बाकी हाँ, अगर आप लोग ये बेस मॉडल में आ रहे हैं, आप लोगों को टोटल यहाँ पर 2 कलर मिल जाएगा और अगर आप लोग मिड मॉडल में जाएंगे 3 कलर, टॉप मॉडल में भी यहाँ पर आप लोगों को 3 कलर मिल जाता है। अब रॉनिन पे अगर आया जाए, यहाँ पर आप लोगों को वैसे तो बेस मॉडल में 2 कलर मिलता है, ब्लैक के साथ रेड, देन आप लोगों को एक एगोन एडिशन भी मिलेगा, तो टोटल 3 कलर। इनफैक्ट अगर आप लोग मिड मॉडल में जाते हैं तो ग्रेशियस सिल्वर और आप लोगों को चाकू नंबर मिल जाता है, 2 कलर। वहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है विदाउट ब्लूटूथ, यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस विदाउट ब्लूटूथ मिल रहा है। टॉप मॉडल आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर खड़ी है, आप कह सकते हैं मिडनाइट ब्लू कलर, इसके अलावा एक और कलर आपको मिलता है। तो टॉप मॉडल में आप लोगों को वहाँ पर ब्लूटूथ के साथ आप लोगों को आप कह सकते हैं डुअल चैनल एबीएस, यूएसडी प्लस आप लोगों को 2 कलर वहाँ पर मिल जाता है। अब वैसे तो हम लोग अगेन कहूँगा दोनों की आज हम लोग बेस मॉडल को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन बनता है, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जस्ट कह दूँ मैं आप लोगों से 2,000 रुपये तक का डिफरेंस बनता है। देन अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे के मिड मॉडल से अगर आप लोग रॉनिन के मिड मॉडल को कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटा 12,000 का डिफरेंस बनता है। और अगर आप लोग अपाचे की ये जो आप लोग यहाँ पर ये टॉप मॉडल देख पा रहे हैं, इस टॉप मॉडल से अगर आप लोग वहाँ पर रॉनिन की टॉप मॉडल को कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटा 17,000 रुपये डिफरेंस बनता है। रॉनिन में आप लोग ज़्यादा पे करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बस 2,000 रुपये का डिफरेंस है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये 160 सीसी आपको मिल रहा है, यहाँ पर 225 सीसी आपको मिल रहा है, तो खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो की है, इससे हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से जो वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर 164V में आप लोगों को मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग रॉनिन देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो वेव की है ये आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर इस शेप में आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, लेकिन वेव की आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी कलर वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को अपाचे में यहाँ पर 2 कलर मिल जाएगा, बेस मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को 3 कलर मिलेगा, इंक्लूडिंग अगोडन एडिशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है, यहाँ से एक बार इसकी शुरुआत करते हैं। दोनों ही यहाँ पर बाइक की जो यहाँ पर हेडलैम्प इसको ऑन कर देते हैं, आप देख सकते हैं दोनों में ही कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो एलईडी है ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर टी शेप का आप लोगों को ये जलता हुआ दिख रहा है। एक बार मैं इसकी जो इग्निशन है इसको भी एक बार यहाँ पर ऑन कर दूँ, कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये भी जलता हुआ दिखेगा। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के अलग से स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम और पास लाइट। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर तो मिल ही रहा है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का सेटअप जो ये आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है। यहाँ पर अगर ये ऑन होती है, आई एम नॉट श्योर वेरी, हाँ ये ऑन हो रही है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर भी मिल रहा है और हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के स्विच यहाँ पर भी है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम और पास लाइट। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली देखिए दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प तक का सेटअप मिलेगा। यहाँ पर खास बात है कि हज़ार्ड है, लेकिन यहाँ पर खास बात है कि प्रोजेक्टर आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली रात के टाइम पर मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर से ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन आप लोग यहाँ पर एज प्रोजेक्टर मिल रहा है, जो रात के टाइम पे बेहतर लाइट आप लोगों को डेफिनेटली निकाल कर दे सकती है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, हज़ार्ड लैंप होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रात के टाइम पे प्रोजेक्टर लैंप, आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताएगा। हेडलैम्प में क्या डिफरेंस है ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब दोनों ही की जो है इसको बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पर बैटरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप
आप लोगों को 41 तक का जो यूएसडी ये आप लोगों को मिल रहा है, टॉप मॉडल तक आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को गोल्ड एनोडाइज मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो यूएसडी क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जो स्पोर्टी हैंडलिंग है, तो स्टिफ हैंडलिंग जो है, बेहतर हैंडलिंग आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप रॉनिन में बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपाचे में भी सही रहेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप लोगों को सही नहीं लगेगा, लेकिन बेहतर और थोड़ी सी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं रॉनिन 225 में आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रॉनिन में यहाँ पर आप लोगों को ये मेटालिक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये फाइबर का बिल्कुल मिल जाता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बिल्कुल आप लोगों को समझ में आता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो देखिए रॉनिन जो है आप लोग इसको हल्की सी स्क्रैम्बलर, ठीक है, हल्की सी क्रूज़र, हल्की से आप कह सकते हैं यहाँ पर डेली यूज़ के लिए, मतलब एक मिक्स फील जो है आप लोगों को मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ट्रेड पैटर्न से हल्की सी ऑफ रोड को सपोर्ट करता हुआ ये जो ट्रेड पैटर्न ये आपको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल जो रोड टायर्स होते हैं वही आप लोग को यहाँ पर अपाचे में बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो डायमंड कट वाला चीज़ है ये आपको मिल रहा है, जो वहाँ पर आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप टायर देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये व्हील का सेटअप देख रहे हैं अपाचे के मुकाबले, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिल रही है। बाकी वहाँ पर भी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है अपाचे में, यहाँ पर भी आपको सिंगल चैनल एबीएस बिल्कुल मिल जाता है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को 270 mm तक का पेटल डिज़ाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में बिल्कुल मिल जाएगा 164V में। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 300 mm तक का बड़ा सा जो डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर टायर भी थोड़ी सी चौड़ी है और प्लस वहाँ से यहाँ पर आपको ब्रेकिंग जो साइज़ है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बड़ा मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको ब्रेकिंग में यहाँ पर डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को बिल्कुल मिलने वाला है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 143 किलोग्राम का वेट है, यहाँ पर 160 किलोग्राम का वेट है। तो पावर टू वेट रेशियो जैसे मैटर करता है वैसे ही यहाँ पर कितनी वेट है उस हिसाब से यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो भी डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा बेहतर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपाचे के मुकाबले फ्रंट में ब्रेकिंग। बाकी अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस अपाचे के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड मिल जाता है, स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आपको मिलता है, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का घटा दिया जाता है ताकि आप लोगों को परफॉर्मेंस बेटर मिल सके। और यहाँ पर देखिए अगर आप लोग मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो आप लोगों को 17.55 PS का मिल जाएगा और 14.73 न्यूटन तक का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको मिलता है। आपको रॉनिन में भी ये सेम चीज़ मिल जाएगा। मतलब कभी अगर आप लोग ट्रैफिक पर होते हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर माइलेज गिरती है। इससे बचने के लिए मान के चलिए आप यहाँ पर सेकंड गियर पर डालकर अगर आप लोग क्लच या फिर अगर आप लोग थ्रॉटल को रिलीज़ कर देते हैं सेकंड गियर पर डालकर, तो अपने आप यहाँ पर 10-12 तक का स्पीड लेती है, अपने आप आगे बढ़ती रहती है। और क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्लच थ्रॉटल गियर का बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये अपने आप थ्रॉटल लेती रहती है, तो यहाँ पर माइलेज जो थोड़ी सी आप लोगों को बेहतर मिलता है। ये सेम चीज़ आप लोगों को रॉनिन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 17.55 PS का मैक्स पावर, 14.73 न्यूटन तक का मैक्स टॉर्क विद 3 राइड मोड्स यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल रहा है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रॉनिन के बारे में बताऊँ तो डेफिनेटली वो 160 है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी सीसी आपको मिलती है। तो 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC वो भी 4 वाल्व था, यहाँ पर भी आपको 4 वाल्व बिल्कुल मिल रहा है। ऑयल कूल दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, ऑयल कूलिंग के लिए सेटअप यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ताकि दोनों ही फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। पावर भी काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर 17.55 था, यहाँ पर आप लोगों को 20.4 PS का मिलेगा। टॉर्क भी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर 14.73 था, यहाँ पर आप लोगों को 19.93 न्यूटन तक आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जो इंजन कॉल है वहाँ पर भी काफ़ी सही मिलता है, फाइबर की क्वालिटी काफ़ी सही है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं फाइबर की क्वालिटी देखिए वहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगी, यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन अपाचे में आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी और बेहतर आपको बिल्कुल फील हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी सही मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी और एक्सटेंडेड है। बाकी अगर आप लोग इसकी क्वालिटी देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाएगा। इस बारे में दोनों में की क्वालिटी में यहाँ पर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी है और यहाँ पर थोड़ी सी एक्सटेंडेड बाहर की तरफ आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोनों ही बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, इंजन के बारे में, तो एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं रॉनिन के साथ। ये था यहाँ पर रॉनिन की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपाचे 164V है इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट मिलता है।
अब देखिए दोनों ही बेस या साउंड है, आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी देखिए इंजन के बारे में बात हो रही थी। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर इनिशियल स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर पावर टॉर्क आपको रॉनिन में ज़्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग को इनिशियल स्पीड जो है काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। और अब देखिए 160 सीसी और ये 225 सीसी के आसपास आ रही है, तो इंजन और ज़्यादा आप लोगों को फ्रीली रेव करती हुई महसूस होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील आप लोग यहाँ नहीं करेंगे, जो आप लोग वहाँ पर जो स्पीड में यहाँ पर आप चला रहे हैं 80-90 पर, जितना आप लोग फ्री महसूस करेंगे उतना ज़्यादा फ्री आप यहाँ पर महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, टॉप स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनिशियल से लेके मिड रेंज तक अब ज़्यादा फ्रीली रेव आप लोग यहाँ कर पाएंगे। ज़्यादा आप स्ट्रेस जो इंजन में फील होता है वो आप लोगों को रॉनिन में आप कह सकते हैं अपाचे के मुकाबले यहाँ पर कम फील होगा। अगेन मैं कह दूँ, आप कह सकते हैं कि इनिशियल में दोनों में स्पीड बहुत ज़्यादा डिफरेंस भले आपको फील हो, लेकिन टॉप एंड में आप लोगों को दोनों में कांटे की टक्कर मिलेगी। अगर आप लोग ड्रैग वगैरह कर रहे हैं, कभी आपको अपाचे सही दिखेगा, कभी आप लोग को रॉनिन आगे होती हुई नजर आएगी। बाकी यहाँ रॉनिन में आप लोग हल्की सी टॉप स्पीड ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं रियर व्यू है, यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी स्लिक सा यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आपको मिलता है, और यहाँ पर अपाचे में पुरानी वाली आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है वो मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों में ही आप लोगों को एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड नहीं मिल रहा, जो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी आप देख सकते हैं टेल टैडी को जिस तरीके से मिलेगा वहाँ पर भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला जो टायर अगर ये मिल रहा है, रॉनिन में भी काफ़ी तगड़ा वाला टायर अगर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और फ्रंट की तरह रियर में भी टायर में आप लोग यहाँ पर ट्रेड पैटर्न ऑफ रोड को सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल टायर जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर टायर की सेक्शन के बारे में बात करी जाए तो दोनों में ही 130/70 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। फ्रंट की तरह रियर में भी यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट नहीं मिलेगा, यहाँ पर फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को डायमंड कट बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन खास बात एक यहाँ पर तो खास बात ये है कि ऑफ रोड को हल्का सा सपोर्ट करता हुआ टायर आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन अपाचे में खास बात ये है कि रेडियल टायर आपको मिलता है, तो ग्रिप बेहतर बनती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर रेडियल टायर है तो हल्की सी बेहतर जो आप कह सकते हैं माइलेज है, फ्यूल एफिशिएंसी, वो भी आप लोगों को मिल जाता है। दोनों में खास बात है। अब आपको कौन सी बेहतर लग रही है आप लोग नीचे कमेंट करेगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये अगर आप लोग डिस्क ब्रेक देख रहे हैं तो देखिए 240 mm तो आप लोग को दोनों में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आप लोग को पेडल डिज़ाइन वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन अपाचे में आप लोग को पेडल डिज़ाइन वाला मिलता है। अब दोनों में अब यहाँ पर एक खासियत मैं तो कहूँगा अपाचे के पास है, क्योंकि अगर पेडल डिज़ाइन है ना, जो ब्रेक करता है वहाँ पर हीट जनरेट होता है, तो पेडल डिज़ाइन उस हीट को डिसिपेट करती है बाहर फेंक के और बेहतर ब्रेकिंग करने में हेल्प करती है। तो ये चीज़ डेफिनेटली अपाचे के पास यहाँ पर बेहतर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों के पास यहाँ पर शोवा के जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। सस्पेंशन सेटअप अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को स्टिफर मिल जाता है, ठीक है। बाकी फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर के मुकाबले अगर आप लोग रॉनिन में देखेंगे तो थोड़ा सा स्टिफर आप लोग को वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर जो लिफ्ट पोर्शन है इस बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों के पास यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आपको मिलेगा, लेकिन अपाचे में यहाँ पर आप लोगों को लेडीज़ फुटरेस्ट जो ये भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वहाँ पर अलग से पे करना हो सकता है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो ये मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 5-स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। बाकी मेटल की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो रॉनिन की वहाँ पर अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं कंप्लीटली मेटालिक है, क्वालिटी उसकी भी काफ़ी सही, लेकिन यहाँ पर भले आप लोगों को ये फाइबर का दिख रहा हो, लेकिन अंदर जो टैंक है वो मेटालिक है। चाहे मेटालिक टैंक हो या फिर इसकी क्वालिटी फाइबर की, दोनों में आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बाकी दोनों में आप लोगों को जो E20 का स्टिकरिंग है वो भी आपको मिलेगा। तो देखिए E20 फ्यूल अगर आप लोग रन करें डेफिनेटली माइलेज हल्का सा ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पर इंजन या फिर अलग पार्ट्स की जो मतलब प्रॉब्लम जो आने की खबर आ रही है उससे आप लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग प्योर पेट्रोल से E20 पर आ रहे हैं तो माइलेज हल्की सी ड्रॉप होती है। अगर आप देख रहे हैं तो ARI का रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट कह रही है 6%, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर E20 एनाबिल्ड है तो इंजन में और जो प्रॉब्लम है उससे आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर राहत मिल सकता है अगर E20 एनाबिल्ड है तो, और वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल भी रहा है। तो अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो रॉनिन देखिए फ्लैट सीट आपको मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी ऊँची है, लेकिन सीट की यहाँ पर जो लंबाई है आप लोगों को अपाचे में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ऊँची है तो स्पोर्टी वाली चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। और रॉनिन में अगर आप लोग एक कंफर्टेबल राइड चाहते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को अपाचे के बारे में बताऊँ या फिर रॉनिन के बारे में बताऊँ तो दोनों में कुशनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिल रहा है। और सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर अपाचे पर देख रहे हैं तो 800 तक का मिलेगा, यहाँ पर 795 तक की। तो अगर आपकी हाइट अराउंड
455 तक के दोनों ही बाइक को आप लोग यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, अगर पकड़ के बैठने के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सही है, यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सही वाला अपाचे में भी बिल्कुल मिल जाता है। टैंक यहाँ पर आपको 12 लीटर का मिलेगा, यहाँ पर आपको 14 लीटर का मिल जाता है रॉनिन में। यहाँ पर आप लोग माइलेज अप टू 45 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ, यहाँ पर 180 है, रॉनिन में आप लोगों को 181 mm तक का बिल्कुल मिल जाता है। अब वेट मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आप लोगों को 143, अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं तो 146 किलोग्राम का मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 160 किलोग्राम तक का मिल जाता है। मतलब 14 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को, मतलब टॉप मॉडल के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो 14 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब इसके मुकाबले अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी चौड़ा मिलता है। हैंडल बार वहाँ पर भी चौड़ी है, लेकिन इसके मुकाबले वहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी और ऊँची है। तो राइडर ट्रायंगल अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झुकना नहीं होता, लेकिन रॉनिन में क्या है, आप यहाँ पर अगर आप फुट पैक देख रहे हैं थोड़ी सी पीछे की तरफ है, वहाँ पर अगर आप लोग फुट पैक देखेंगे थोड़ी सी सामने की तरफ मिलती है और हैंडल बार भी ऊँचे, तो वहाँ पर बिल्कुल अपराइट बैठता है। यहाँ पर आपको पैर हल्का सा पीछे और हल्का सा सामने की तरफ झुकता है, तो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, यहाँ पर हल्की सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पास का स्विच आपको मिल जाएगा, ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड आपको मिलता है, किल स्विच आपको मिलेगा और स्पोर्ट, अर्बन और रेन मोड ऑलरेडी मैंने कहा था चेंज करने के लिए मोड का बटन दिया गया है। और हेडलैम्प को ऑन या फिर ऑफ करना है तो ये बटन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर हज़ार्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हज़ार्ड नहीं है। और साथ ही इंजन ऑन करने का स्विच है, एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दी है, RTR 160 की बैजिंग आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट नहीं है, लेकिन ब्लूटूथ है, वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है, वहाँ पर ब्लूटूथ भी आपको नहीं मिलता है। बाकी इसको अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर एक बार ये स्वाइप लेती हुई नजर आएगी। गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपेचियन, 321 गो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा था। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल का सेंसर, टाइम, गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और लैप टाइमर वगैरह जो है 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई, ये सारी आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पर बिल्कुल मिल जाती है। मिरर अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्टी और वहाँ पर थोड़ी सी क्लासिक लुक जो है मिरर में भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं स्विच गियर्स वगैरह आप लोगों को काफ़ी सिमिलर यहाँ पर महसूस होता है। बस मोड का बटन जो है आप लोगों को, मतलब ये आई बटन जो है जो ब्लूटूथ इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर था, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर भी है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर और लाउड है। किल स्विच यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, देख सकते हैं मोड का जो बटन यहाँ पर था सेम आपको मिल रहा है। ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए था, यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड का मिल रहा है। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी सुना दिया है। अब थोड़ी सी ऑफसेट में गोल आप लोगों को यहाँ पर जो कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं पूरा स्वाइप यहाँ पर भी लेती है। यहाँ पर भी आप लोगों को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पुशर सेंसर आपको मिलता है। इसके अलावा आप लोग अगर देख रहे हैं ओडोमीटर के साथ ट्रिप ए, ट्रिप बी और डिस्टेंस टिम्टी वगैरह आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी 2 मोड आपको मिलता है, लेकिन मोड के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को कोई पावर में जो कम ज़्यादा ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती। बस ABS हल्का सा यहाँ पर कैलिब्रेशन आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो ऑलरेडी मैंने कहा था इस बेस मॉडल में आप लोगों को 2000 रुपीज़ तक का डिफरेंस आप लोगों को मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो यहाँ पर अपाचे में आप लोगों को 1,56,500 तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग इस रॉनिन पर जा रहे हैं इस बेस मॉडल पर तो आप लोगों को 1,58,700 के आसपास आप लोग को वहाँ पे करना होता है। मोटा मोटा वही 2,000-2,200 के आसपास वहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे करते हैं। और मिड मॉडल की बात कर लेते हैं। अपाचे में मिड मॉडल 1,60,500, अब वहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल बेस के साथ विदाउट ब्लूटूथ के साथ मिड मॉडल 1,82,500, मोटा मोटा 12,000 रुपये तक का डिफरेंस है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये जो अपाचे में आप लोगों को दिख रहा है टॉप मॉडल, और अगर आप लोग रॉनिन की टॉप मॉडल अगर वहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 1,68,000 पे करना होता है और आप लोगों को रॉनिन में 1,95,000 तक पे करना होता है। तो देखिए सबसे कम डिफरेंस आप लोगों को यहीं पर बेस मॉडल में ही मिलता है। तो मैं तो कहूँगा देखिए अगर आप लोगों को सिटी राइड ज़्यादा करनी है, आप स्पोर्टी राइडर पोजीशन ढूंढ रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज अप टू 45 km तक माइलेज आप ढूंढ रहे हैं, आपको ब्लूटूथ की ज़रूरत है, रात के टाइम पे राइड करने के लिए अच्छी लाइट आप लोगों को चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को थोड़ी सी और लंबी, अगर आप लोगों को जो पिलियन सीट है वो भी चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अपाचे 164 भी एक बेहतर चॉइस बन सकती है। लेकिन हाँ, आप सिटी राइड करते हैं, कम करते हैं और आप लॉन्ग राइड्स के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, मोटा मोटा 35, 38, 40 तक का माइलेज आप सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड आप सोच रहे हैं, ठीक है। कंफर्टेबल जो चीज़ है वो यहाँ पर रॉनिन में चीज़ मेन आती है। और हाँ, आप थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन अगर आप लोग यहाँ पर
चाह रहे हैं, मैं टॉप स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनिशियल मिड रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ी सी बेहतर, अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहते हैं, माइलेज भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं चाहते हैं 164V के मुकाबले, यहाँ पर अगर आपको 40-45 मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोग 35-40 तक यहाँ पर भी आप चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1,58,000 तक की अगर आप बजट रखते हैं, 1,55,000 तक की बजट अगर है, तो मेरे ख्याल से 1,55,000 के आसपास यहाँ पर 1,58,700 पे करना होगा। ऑलरेडी मैंने कही है, तो 1,55,000 के बजट आसपास अगर बजट है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और बजट बढ़ाइए और आप लोग यहाँ पर रॉनिन पर भी आ सकता है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी रियर भी मिरर दोनों में अच्छा खासा रियर व्यू दे रही थी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखिए, मैं कहूँगा अगर आप लोग यूथ हैं तो आप लोगों को शायद यहाँ पर अपाचे ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप लोग यूथ हैं या फिर आप मिडिल एज के हैं, ठीक है, आप कोई से भी एज ग्रुप के हों, अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए, मेरे ख्याल से रॉनिन आप लोगों के लिए सही हो सकता है। बाकी रॉनिन वहाँ पर आप कह सकते हैं कि चिड़ी में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को अपाचे जो है आप लोगों को स्टिकरिंग में मिलता है। तो देखिए, दोनों ही बाइक में यहाँ पर चीज़ें आपको मिल क्या रहा है कि इनके लिए खरीदनी सही हो सकती है। सबके बारे में डेप्थ यहाँ पर प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के साथ मैंने बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप अपाचे पर जाना चाहेंगे या फिर आप यहाँ पर रॉनिन पर जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।